चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैसे आप 50 आउट ऑफ 50 सब्जेक्टिव में ला सकते हो। सब्जेक्टिव में आप कैसे 50 में 50 ला सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम, कहीं भी परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है लिटरेचर, तो आप कितना भी लिखिएगा तो 1 से 2 नंबर आपका काटा ही जाता है, ठीक है ना। तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया था पिछला वीडियो में, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे ना प्लीज उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिल जाए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। इसमें मैं बताने वाला हूं कि सब्जेक्टिव का कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले आपको जानना होगा भैया, आपको जानना होगा मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जान, मेरे प्राण, कि सब्जेक्टिव में जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा पूरा का पूरा यहां बताने वाला हूं कि ऐसे जो है भैया ये आपका 8 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है ना। पहले रुकिए, एक मिनट। इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव होता है ना वो 2 टाइप से पूछता है। ये 2 टाइप मतलब एक तो आपका बाबू लोग कंपल्सरी, एक तो आपका बाबू लोग क्या कंपल्सरी, ठीक है ना। एक तो आपका कंपल्सरी, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा देता है, देखिए दूसरा नंबर हमारा देता है ऑप्शनल, ठीक है ना। दूसरा नंबर हमारा देता है ऑप्शनल। यहां कंपल्सरी से 35 मार्क्स और यहां ऑप्शनल से हमारा 15 मार्क्स, ठीक है ना। आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, मतलब 35 और 15 50 हो गया, ठीक है। अब कंपल्सरी में क्या देता है और ऑप्शनल में क्या देता है, मैं पूरा का पूरा आपको इसमें बात बताने वाला हूं ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। आइए, सबसे पहले आपको क्या देता है, तो ए से दिया जाता है। ए से आपको कितने मार्क्स का रहता है माय डियर स्टूडेंट, 8 मार्क्स का। ये मैं बता रहा हूं कंपल्सरी में, ठीक है ना। ये मैं आपको बताने वाला हूं कंपल्सरी में, ठीक है ना। कंपल्सरी में आपका क्या क्या पूछा जाता है, ए से 8 मार्क्स का। अब ए से आपको दिया जाता है 1 नहीं 5, और 5 में आपको बनाना रहता है 1। और मेरे को लगता है कि उस 5 टॉपिक में ना आपको 1 या 2 टॉपिक ऐसा रहेगा जिसके बारे में आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स नो वेरी वेल अबाउट दिस टॉपिक। सभी स्टूडेंट उस टॉपिक के बारे में जानते ही हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत, हाँ, लेकिन आपको ये काम करके जाना है, घर से प्रैक्टिस करके जाना होगा। ये ना कि नहीं सर मैं वहां डायरेक्ट लिख दूंगा, एजुकेशन से रिलेटेड आएगा या पॉल्यूशन से रिलेटेड आएगा या इंटरनेट से या एजुकेशन से या किसी से भी रिलेटेड आएगा, तो सर मतलब आई विल राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल। बट मेरे को लगता है ऐसा सोच आपका गलत है। क्यों सर? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, ठीक है ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बिल्डअप नहीं होगा। तो आपको इसे लिखने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आज लिखिए, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सब्जेक्टिव ही। दूसरा नंबर आपका लाइन एक्सप्लेनेशन भैया, आपका लाइन एक्सप्लेनेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये स्टूडेंट के लिए होता है। बट मेरे को क्या लग रहा है ना कि बहुत आसान होता है भैया। ये आपका प्रोज से और ये आपका पोएट्री से, ये यहां से 4 मार्क्स, ठीक है ना, और यहां से 4 मार्क्स आपको दिया जाता है। कितना पहले समझिए, 4, ठीक है ना। 4 प्रोज से देगा, 4 पोएट्री से। और मैं आपको लिख कर देता हूं, ज्यादा नहीं, आपको चैप्टर 1 2 3 पढ़कर जाना है। यहां से आपका ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। या एक चैप्टर और बढ़ा लीजिए, 4 चैप्टर। आपको 11 चैप्टर प्रोज से नहीं पढ़कर जाना है। क्यों पढ़े भैया, हमको बनाना है 1, तो हम काहे 11 चैप्टर पढ़े। चाहे आप समरी का बात करें, चाहे आप बात कर रहे हो लाइन एक्सप्लेनेशन, पढ़े तो लाइन एक्सप्लेनेशन का है, ठीक है ना। और दूसरा पोएट्री से मैं बोल दे रहा हूं 1 2 3 और एक 10 पढ़कर जाइएगा। ये 4 चैप्टर से आपका मतलब सफिशियंट है, काफी है, ठीक है ना। तो यहां से मतलब 3 4, यहां से आपका 4 चैप्टर पढ़कर जाना है। आपका टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, 21। 11 आपका प्रोज से है, 10 आपका पोएट्री से है। पढ़ना कितना है, 8। मतलब पढ़ना क्या है, याद रखना है राइटर के बारे में, लाइन के बारे में। लगभग देखिए इंडियन सिविलाइजेशन वाला याद रहता है, भारत इज माय होम वाला याद रहता है, और आपका ये पिंच ऑफ स्नफ वाला याद रहता है, आई हैव ए ड्रीम वाला, मतलब ये सब याद रहता है। या आपका कभी कभी ना हेन से रिलेटेड द अर्थ वाला, सेबी वाला, ये हमेशा पूछा जाता है। बट आपको पढ़ना है 4, और पोएट्री से आपको पढ़ना है 4, यानी 1 चैप्टर स्वीटेस्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और एक माई ग्रैंड मदर हाउस। अरे बात समझ में।
अब यहां से आपका 4-4 पूछेगा और आपको लिखना कितना है, 1। आ रहा है बात समझ में? आपको लिखना कितना है भैया, 1। एक प्रोज से, एक पोएट्री से। तो एटलीस्ट आपको क्या करना होगा ना कि पोएट के बारे में, राइटर के बारे में, उनका जन्म मृत्यु, मेरे को लग रहा है सब स्टूडेंट को याद होगा, सभी को याद होना चाहिए। और उनका जन्म मृत्यु, और अगर प्राइज वगैरह मिला है तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि बाबू 4 मार्क्स का है। तो एटलीस्ट आपको लिखना होगा 80 वर्ड्स में, तो लिख डालिए, ठीक है ना, कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैंने डाला भी है और भी आगे लाइन एक्सप्लेनेशन का वीडियो डालने वाला हूं, ठीक है ना। आपको हेल्प मिलेगा, क्या पढ़कर जाना है, कैसे करके जाना है। अरे बात समझ में ना, आसानी से आप कैसे 48-49 मार्क्स ला सकते हो 50 में। दूसरा, अगर तीसरा बात करें तो या तो आपका एप्लीकेशन, ये भैया इसमें कुछ मेरे को बताने का जरूरत नहीं, एप्लीकेशन या लेटर। अब ये इतना इजी होता है ना, एप्लीकेशन क्या ही बताऊं, ये सबको आता है भैया। नहीं आता है तो आप कमेंट करो ना। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपका सब्जेक्ट आपका लिखना रहता है, जो भी आप जिसके लिए आप लिख रहे हो, या लेटर भी देता है ना, तो मतलब इनफॉर्मल ही देता है, राइट ए लेटर टू योर फादर, योर कजन, योर फ्रेंड, इस टाइप का। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लिखना है फॉर्मल लेटर, तो इजी होता है। एप्लीकेशन ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें लिख डालते हैं, जो आपके कितने मार्क्स का होता है जी, 5 मार्क्स का। अब बात समझ में ना। अगला आपका है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपको क्या होता है ना कि 15 आपको 10 दिया जाता है और आपको बनाना कितना है जी, 5, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। सर इसके लिए हम लोग क्या करें, मस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ऐसा रहता है। आप इसके लिए कुछ मत करिए, मैं तो बोलता हूं जो आप करिए, आपको क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक का है वो बना लेना है। सर वही आएगा, नहीं भी आएगा तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सभी क्वेश्चन का 5 बनाना है भैया, 10 में 5 बनाना है। तो मैं बता रहा हूं 7 या 8 क्वेश्चन देता है प्रोज से, 2 या 3 देता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। छोड़ दीजिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश, नहीं तो आप अगर आपको मन है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी इजी है, ठीक है ना, क्योंकि देता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेल, शॉर्ट स्टोरी, या डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, जो कुछ भी देता है। तो आपका बच गया आप प्रोज से और पोएट्री से। तो मैं तो बोलूंगा पोएट्री का क्वेश्चन आंसर सब लोग को याद रहता है, लगभग सबको याद रहता है। और प्रोज से भी आपको पूछता है ना, तो इतना इजी क्वेश्चन देता है जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं करके जाते हो। आपको एक्सपेक्टेशन रहता है पता ना कहां से पूछेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। और तीसरा है आप लोग का, मतलब अगला पॉइंट है पैसेज या प्रेसिस। तो देखिए प्रेसिस पैसेज दोनों इजी है, लेकिन अगर स्टूडेंट मान लीजिए थोड़ा कॉमन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश में, तो आप पैसेज ही बना लेना। 4 नंबर का आता है, 4 क्वेश्चन देगा, 1-1 नंबर का, वही गद्यांश लिखने वाला जो रहता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम, आप जोड़ लीजिए। ये कितने का, 4 मार्क्स का। तो यहाँ 4 10 4 14 और यहां से 5 नंबर, 14 5 19 और उसके बाद आपका 8 यहां से 27, और 27 और 8 आपका कितना हो गया, 35। अरे बात समझ में ना, 35 नंबर आप आसानी से यहां से ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है ना कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है सर क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं समझे। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा होगा मानते हैं, बट मैंने बोला ना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, आपको फील होगा कि हम लोग बना सकते हैं। सर अगला बार क्या इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा भैया, उससे भी इजी आएगा, ये प्रॉमिस कर रहा है आपका भाई, प्रॉमिस कर रहा है, डरना बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं ऑप्शनल वाला में। तो ऑप्शनल वाला में आपका 6 क्वेश्चन देता है, लेकिन आपको बनाना कितना है, 3 देता है, 6 बनाना है 3, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यानी 15। अब आपको बनाना 6 क्या देगा, पहले सुन लीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस सुन लेना है। सबसे पहला आपका 2 समरी देगा प्रोज से पोएट्री से, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा आपका क्वेश्चन देगा ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा आपका देगा ट्रांसलेशन, और 5वां देगा और छठा एक प्रोज से मैच ऑफ द फॉलोइंग, और छठा भी देगा पोएट्री से मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा, मतलब ये 100% स्टूडेंट करते भी, 100 नहीं लेकिन 99% क्या करते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाते हैं। और क्यों ना बनाए भाई, क्योंकि आपको 21 चैप्टर से 10 नंबर फिक्स हो रहा है, 10 मार्क्स आपका फिक्स है, क्योंकि 21 चैप्टर है और आपका 10 है मान लीजिए पोएट्री से, और 11 चैप्टर है आपका प्रोज से,
और यहां से लगभग सभी स्टूडेंट को प्रोज और पोएट्री का आपका, मान लीजिए प्रोज है तो राइटर और चैप्टर का नाम याद रहता है, पोएट्री है तो आपका पोएट और चैप्टर का नाम याद रहता है। मेरे को नहीं लग रहा है किसी कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको नहीं याद होगा, सबको याद रहता है। तो दो क्वेश्चन यहां मैच ऑफ द फॉलोइंग से बन गया। कैसे जी? प्रोज और पोएट्री का मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी चैप्टर नेम, और प्रोज से रहेगा तो राइटर और पोएट्री से रहेगा तो पोएट का नाम। अब 4 क्वेश्चन में आपको एक बनाना है। मैं आपको सजेस्ट जो कर रहा हूं 2 ही करूंगा। एक, या तो आप पोएट्री का समरी लिख दीजिए या तो ट्रांसलेशन बना दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को सर समरी में मजा आता है बनाने में, ट्रांसलेशन में गलती हो सकता है 1-2, तो आप एक ही पार्ट का भैया रटिए ना समरी। क्यों प्रोज और पोएट्री दोनों का रट रहे हो? या तो आप प्रोज का रट कर जाइए, बढ़िया से तैयारी कर जाइए, रट कर नहीं बढ़िया से तैयारी करके, या तो पोएट्री का ही करके जाइए। आप दोनों में क्यों फालतू वेस्ट टाइम? बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मैसेज आता है, या बहुत सारे ऑफलाइन में भी ये स्टूडेंट परेशान रहते हैं, सर कैसे हम लोग समरी याद रखें? अरे भैया समरी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको दोनों तरफ से याद ही नहीं करना, आपके पास ऑप्शनल है ना भैया। आ रहा बात समझ में? तो आप केवल और केवल या तो पोएट्री का या तो प्रोज का। मैं तो पोएट्री का सजेस्ट करता हूं क्योंकि इजी भी होता है, आसानी से याद भी हो जाता है। अब आपका मन, आपको जो आसान लगे। या तो ट्रांसलेशन इतना इजी आपका 10th वाला लेवल वाला ही ट्रांसलेशन। नहीं बिलीव है तो आप जाकर देख लो। तो यहां से आपका 15 मार्क्स मेरे को लगता है फिक्स कर लेते हैं। 50 यहां से 15 नंबर, और यहां से आपका कम से कम 35 में 33 या 33 या 34 पढ़ने वाला स्टूडेंट आसानी से ला सकता है। आया बात समझ में ना? तो आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ठीक है ना? जरूर कहीं ना कहीं इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। ये सब आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक देखिए, क्वेश्चन बैंक देख कर देखिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसे 5 पूछ रहा है, ट्रांसलेशन 8 पूछ रहा है, तो 5 बनाना है, ठीक है ना? इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना? आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि अगला टॉपिक मतलब मैं ठीक है ना, मैं मतलब सब्जेक्टिव में क्या बना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।